Good morning everyone. My name is Deepak Sharma. I am a teacher. I am PGT English from Bhavrao Devras Saraswati Vidya Mandir. This class is live on BDSVM channel. बेटा कल हम लोग पढ़ रहे थे, एक चैप्टर पढ़ रहे थे और हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसका नाम है डीप वाटर। और डीप वाटर के जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो हैं विलियम डगलस। कल हमने यहां तक पढ़ा था, इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको आज भी बता रहा हूं, पानी से जो डर होता है उसको हम कहते हैं एक्वाफोबिया, AQUA। कल शायद बाय मिस्टेक मैंने एक्रोफोबिया बोला। तो एक्रोफोबिया जो होता है वो किसी ऊंचाई से अगर आपको डर लगता है, इफ यू फील पैनिक्ड, तो एक करेक्शन है ये। एक्वाफोबिया पानी का डर, कुत्तों का डर साइनोफोबिया, पब्लिक प्लेस पे बोलने का डर, भीड़ के सामने जाने का डर, जब भीड़ में आप बोलने से डरते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्लासोफोबिया। अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ, सेवरल का मतलब कई घंटों बाद, आई वॉक्ड होम, जो विलियम डगलस साहब हैं, हालत खराब हो चुकी थी, पानी में डूबने से बचे थे, अपने घर जाते हैं। आई वॉज वीक, ही वॉज एब्सोल्युटली वीक, एनर्जीलेस, देयर वॉज नो एनर्जी लेफ्ट, एंड ट्रेम्बलिंग, ही वॉज शिवरिंग, कांप रहे थे। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, ये बिल्कुल हिल रहे थे। शेक की सेकेंड फॉर्म होती है शूक, तो बिल्कुल हिल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, जब ये बिस्तर पर लेटे तो एकदम रो रहे हैं, क्राई का मतलब रोना। आई कुडंट ईट दैट नाइट, ये भी कहते हैं कि उस रात को भोजन नहीं कर पाया मैं। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, काफी दिनों तक इनके दिल में एक बहुत ही डरा देने वाला डर बैठ गया। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी भी टेंशन, एक्सर्शन का मतलब यहां पर परेशानी, विपदा, कोई भी बात हो जाए तो उससे क्या हो जाते थे, ये अपसेट हो जाते थे। मेकिंग मी वॉबली इन माई नीज, इससे क्या होता था, इनके घुटने जो हैं उनमें कंपन शुरू हो जाता था। एंड सिक टू माई स्टमक, और इनको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता था। किस चीज से, इस बात से। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद ये कभी पूल पर नहीं गए। आई फियर्ड वाटर, पानी का डर इनके अंदर बैठ गया, पानी का डर, एक्वाफोबिया, ये इनके अंदर बैठ गया। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, अब जब भी इनको मौका मिला इन्होंने पानी से बचने की कोशिश की। इन्होंने हर बार प्रयास किया कि भाई पानी में न जाना पड़े, तो ये क्या हो गए, एक्वाफोबियक हो गए। A few years later when I came to know the waters of the cascades, कुछ समय बाद जब इनको कास्केड्स ऐसा होता है वो जो पानी गिरता है ऊपर से, उसके बारे में इनको पता चला। I wanted to get into them, ये वहां पर जाना चाहते थे। हम सभी लोग, हमें तैरना आता हो नहीं आता हो, लेकिन फिर भी बोटिंग करना बहुत पसंद होता है। हम सभी लोग हरिद्वार जाते हैं, मसूरी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग पानी में रहना पसंद करते हैं, तो ये भी जाना चाहते थे। एंड व्हेनेवर आई डिड, और जब भी इन्होंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टिएटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द ग्रेट रॉक्स। वेडिंग का मतलब होता है जब पानी में हम चलते हैं छप छप करके, तो उसे हम वेडिंग कहते हैं। तो ये जब भी गए टिएटन, बम्पिंग रिवर की तरफ, या इन्होंने नहाने की कोशिश की, किसमें, वार्म लेक ऑफ ग्रेट रॉक्स में, जगह का नाम है, वहां पर गए। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो डर, वो आतंक जो इनके अंदर होता था वो हर बार लौट के वापस आ जाता था, इनके अंदर आ जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, इनकी टांगे ऐसे हो जाती थी जैसे कि टांगों को पैरालाइसिस हो गया है, टांगों को लकवा मार गया है। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, वो जो बर्फीला आतंक है, पानी का जो आतंक है, वो इनको पूरे तरीके से जकड़ के रख लेता था। द हैंडीकैप स्टेड विद मी एट द ईयर्स रोल्ड, साल बीतते गए लेकिन ये परेशानी इनके साथ बनी रही। हैंडीकैप का मतलब ये जो पैरालाइसिस होने वाला इनको प्रोसेस है, जो पानी का नाम आते इनके जो हाथ पैर कांपने लगते थे, ये बना रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, सैल्मन आप जानते हैं एक तरह की मछली होती है। जब ये मछली पकड़ने जाते थे, या फिर कैनोइंग, नौका मतलब बोटिंग करने जाते थे, तो भी इनके साथ ये परेशानी बनी रहती थी। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में ये मछली पकड़ने गए, बास फिशिंग। ट्राउट फिशिंग मछली का नाम है, ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरियन, ये सब मछलियों के प्रकार हैं और जगह के नाम हैं। तो ये जहां पर भी गए, इन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की, वो सब क्या हो गया, स्पॉइल हो गया,
Why? Because he was aquaphobic. फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में गए फिशिंग करने, कौन सी मछली पकड़नी थी? सैल्मन. एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, यहां पर गए, हर बार एक ही परेशानी, ही वॉज एक्वाफोबिक, ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय. कुल मिला के अगर एक सार में बोले, ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय बोटिंग, he was not able to enjoy water fishing, he was not able to enjoy any kind of water sports. तो ये कहा गया है. I went the haunting fear of water, इनके अंदर हर बार आता था एक डरा देने वाला डर पानी का. Followed me, और ये डर क्या करता था? हर बार इनका पीछा करता था. It ruined my fishing trips, इससे क्या हुआ? इनकी जो मछली पकड़ने की जो ख्वाहिश थी कि भाई मैं जाके नदी में समुद्र में मछली पकड़ूं, फिशिंग एक स्पोर्ट्स होता है बहुत अच्छा, तो ये पूरे तरीके से बर्बाद हो गया. डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, नौका चलाने से भी, डिप्राइव का मतलब वंचित रह जाना, ये नौका चलाने के सुख से भी वंचित रह गए. बोटिंग, बोटिंग का आनंद भी नहीं ले पाए. एंड स्विमिंग, और तैरना तो भूल ही जाओ, बिकॉज ही वॉज एक्वाफोबिक, जो व्यक्ति पानी से डरता है वो कैसे तैरेगा. तो ये सारे सुख इनके दूर हो गए. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. इन्होंने सारी कोशिश कर ली, इन्होंने सारे, आम बोलचाल में कहते हैं बेटे, इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए कि ये किस तरीके से इस डर को ओवरकम करें. ओवरकम मतलब उससे बाहर आए, उस पर जीत हासिल करें. Finally, 1 October, I decided to get an instructor. इंस्ट्रक्टर का मतलब टीचर. तो 1 अक्टूबर में इन्होंने डिसाइड किया भाई अब मैं क्या करूंगा, एक टीचर हायर करूंगा. एंड लर्न टू स्विम, और उस टीचर की हेल्प से सीखूंगा, मैं तैरना सीखूंगा. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week. ये पूल पर गए और इन्होंने कितने दिन प्रैक्टिस की? हफ्ते में 5 दिन, मतलब 5 days in a week इन्होंने प्रैक्टिस की, तैरने की प्रैक्टिस की. एन आवर ईच डे, रोजाना 1 घंटा. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, तो इंस्ट्रक्टर जो थे उन्होंने क्या किया, इनकी कमर के चारों तरफ क्या करा, एक पेटी बांधी, एक बेल्ट इन्होंने बांध दी. अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुले दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. तो ये क्या था, एक रस्सी बंधी हुई थी, किसके माध्यम से? एक पुले. पुले मतलब आप जिम में गए होंगे तो आपने देखा होगा, गोल तरह का होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, उसके ऊपर रस्सी बंधी होती है, घूमती है, या फिर आपने कभी कुएं से पानी निकाला हो तो एक गोल चक्कर लगा होता है, तो उस तरीके से ये था. रैन एन ओवरहेड केबल, तो ऊपर केबल के माध्यम से वो बंधे रहते थे. ही हेल्ड टू द एंड ऑफ द रोप, एक तरफ रस्सी का किनारा था जो पकड़ के रखते थे. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक का मतलब पीछे, फोर्थ का मतलब आगे. इस तरीके से ये क्या करते थे, बार बार आगे जाते थे और पीछे जाते थे. बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल के आगे की तरफ, पीछे की तरफ, चारों तरफ इनका आना जाना हुआ. आर आफ्टर आर, हर एक घंटे बाद. डे आफ्टर डे, हर एक दिन के बाद. वीक आफ्टर वीक, कुछ हफ्तों के बाद. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. हर बार जब भी वो पानी में जाते थे तो पूरे पूल के अंदर उनको एक डर जो है वो पकड़ लेता था. पैनिक, आतंकित हो जाते थे, डर जाते थे. सीज का मतलब जकड़ लेना. Each time the instructor relaxed his hold on the rope, हर बार इंस्ट्रक्टर जो थे वो थोड़ी सी रस्सी में ढील दे देते थे. And I went under, और ये अंदर जाते थे पानी के. Some of the old terror returned and my legs froze. हर बार थोड़ा सा पुराना ही जाना पहचाना डर आ जाता था और इनकी टांगे एकदम जम जाती थी. It was 3 months before the tension began to slack. 3 महीने हो गए, अब थोड़ी सी जो टेंशन थी, पानी का जो डर था वो स्लैक होने लगा. स्लैक का मतलब उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, मंदी आ गई. Then he taught me to put my face under water and exhale. अब इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया कि किस तरीके से आप पानी में अपने चेहरे को रखकर एक्सेल कर सकते हैं. एक्सेल का मतलब बच्चा सांस छोड़ना, इनहेल का मतलब सांस लेना. तो इन्होंने ये डिसाइड किया, सीखा. एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, ये भी सीखा पानी से कैसे बाहर नाक निकालनी है और फिर उससे इनहेल करना है. मैंने बताया इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना, एक्सेल का मतलब सांस बाहर छोड़ना. तो ये भी इन्होंने सीखा. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times. इन्होंने ये सारी एक्सरसाइज लगभग पूरे के पूरे 100 times रिपीट की, 100 बार रिपीट की होगी. बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी. थोड़ा थोड़ा करके
जितने भी डर ने इनको घेर रखा था, इन्होंने उस डर पे विजय पाई, उससे ये बाहर निकले। तो जो भी डर था जिसने भी इनको घेर रखा था, उससे ये बाहर निकले। When my head went under water, जब भी इनका सर पानी के अंदर जाता था। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरीके से पानी में आप टांगों को चलाते हैं, टांगों को मारकर आप तैरना सीखते हैं। For weeks I did that, just that. कुछ हफ्तों तक इन्होंने केवल यही काम किया। At first my legs refused to work. शुरुआत में इनकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया, मीन्स टांगे ठीक से नहीं चल रही थी। मेरी स्माइल का रीज़न ये है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है और मैंने कोशिश की तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसलिए ये जो स्टोरी है मैं थोड़ा सा रिलेट कर सकता हूँ। तो कुछ हफ्ते इन्होंने ऐसा किया और टांगों ने जवाब दे दिया, काम करना बंद कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे टांगे एकदम रिलैक्स भी हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में इनका नियंत्रण आ गया अपनी टांगों पर, मीन्स पूरे तरीके से कंट्रोल में आ गए और स्विमिंग इन्होंने सीखी। Thus पीस बाय पीस, स्विमिंग का पीस एक एक छोटे से छोटा हिस्सा सिखाकर, हर एक चीज को बताकर, ही बिल्ट अ स्विमर। जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या बना दिया? इंस्ट्रक्टर ने उनको बना दिया, एक स्विमर बना दिया। स्विमर ऐसे ही बनते हैं, छोटी छोटी चीजें सीखते हैं। आपने भी सीखा होगा, आप मैथ सीख रहे हैं, साइंस सीख रहे हैं, छोटा छोटा सीखते हैं और एक दिन आप साइंटिस्ट बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। तो पीस बाय पीस उन्होंने एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने मुझे स्विमिंग का हर एक हिस्सा सिखा दिया, he put them together into an integrated whole, उन्होंने इन सारी चीजों को जोड़ दिया, एक एक चीज को जोड़ दिया। In April he said, अप्रैल के महीने में उन्होंने मुझसे कहा, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke। तो उन्होंने मुझे कहा, अब आप स्विमर बन गए हो, अब आप तैर सकते हो, इस पूल में जाओ और पूरा पूल तैर कर आओ। तैराकी का नाम क्या होगा, किस तरीके से आप तैरेंगे? क्रॉल स्ट्रोक, एक तैराकी का टाइप होता है। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने ऐसा कर दिया, मतलब इन्होंने तैरकर पूल को पार कर दिया और इंस्ट्रक्टर का काम क्या हो गया? खत्म हो गया, मतलब ट्यूशन फीस खत्म। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हुआ था, मेरा काम खत्म नहीं हुआ। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool। मेरे अंदर अभी भी एक बात थी कि क्या मेरे अंदर वो डर फिर से वापस आएगा जब मैं अकेला होऊंगा पूल के अंदर। भाई अभी तो मेरा टीचर, अभी तो मेरा इंस्ट्रक्टर, ही इज सिटिंग ऑन द एज ऑफ पूल, ही इज ओवर देयर सुपरवाइजिंग मी, ही इज लुकिंग एट मी, ऑब्जर्विंग मी। सो वेदर दैट टेरर वुड कम बैक और इट विल नॉट, सो देयर वाज अ कंफ्यूजन। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, ये आगे गए पीछे गए पूरे पूल में। टाइनी वेस्टेजेस, वेस्टेजेस होता है कुछ पुराने अवशेष, पुरानी बातें, पुरानी याद, पुराने टुकड़े। द वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तो थोड़ा थोड़ा जो अवशेष है, जो डर था, वो वापस आया। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, लेकिन अब जो टेरर है, आतंक, उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं कह सकता था, क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? तो इन्होंने आतंक से, उस डर से बोला कि क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोला। ओह वेल, हियर इज टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो मेरा जवाब क्या आया? आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, देखो मैं एक बार और पूल को पूरे तरीके से तैरकर आता हूं। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये चलता रहा पूरे जुलाई तक। But I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं था कि पूरा का पूरा जो डर है, जो डर, जो पानी का आतंक है, उसने मुझे छोड़ दिया, वो नहीं आएगा मेरे अंदर, मैं श्योर नहीं था। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire। तो न्यू हैम्पशायर एक जगह है, वहां पर एक नदी है वेंटवर्थ, वहां पर ये गए। Dived off a dock at Trix Island, ट्रिक्स आइलैंड में गए, वहां पर इन्होंने डुबकी मारी। डाइव ऑफ मतलब कूदे पानी में। स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, 2 मील इन्होंने तैरा। लेक टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड, स्टाम्प एक्ट आइलैंड पे तैराकी की इन्होंने। आई स्वैम द क्रॉल, अब ये बता रहे हैं कौन कौन से तरीके से, मेथड से इन्होंने तैराकी की। तो क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मतलब हर तरीके से जितने भी टाइप इनको आते थे, सारा स्विमिंग कर दिया इन्होंने। Only once did the terror return, बस जो पानी का डर है वो मेरे अंदर केवल एक ही बार आया।
When I was in the middle of the lake, जब मैं पानी के बीच में था, I put my face under and saw nothing but bottomless water. जब मैं पानी के अंदर था मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, केवल मुझे क्या नजर आ रहा था? बॉटमलेस वाटर, पानी पानी जिसका बॉटम नजर नहीं आ रहा, जिसकी सतह मुझको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। तो ऐसा इन्होंने देखा उसके अंदर। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो पुरानी सेंसेशन थी पानी की वो मिनिएचर थोड़े थोड़े हिस्सों में आ रही थी। आई लाफ्ड एंड सेड, लेकिन अब विलियम डगलस हंसे और उन्होंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? आतंक, डर, पानी के डर, क्या कर लोगे अब तुम मेरा? आप मेरा क्या कर सकते हो? इट फ्लेड एंड आई स्विम ऑन, इसके बाद जो डर है वो फ्लेड, वो भाग गया, इट रन अवे फ्रॉम देयर एंड आई स्विम ऑन, इसके बाद ये इन्होंने तैरना चालू रखा। मतलब बहुत अच्छी कोटेशन है, डर के आगे जीत है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो उसका सामना करिए और एक दिन you will definitely be in a condition that you would be able to overcome that fear. You will have victory over that fear. इसीलिए कहा जाता है डर के आगे जीत है। आगे बढ़ते हैं। Yes, I had residual doubts, थोड़े से हल्के फुल्के डाउट्स थे मेरे मन में। At first opportunity, I hurried west. पहली बार ये पश्चिम में गए। Went up to Tieton to Conard Meadows. टिएटन नाम की जगह पे गए। कोनार्ड मीडोज, मीडोज हम कहते हैं घास का मैदान, वहां पर गए। अब द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर्स, यहां से यहां पर गए। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक एक जो नदी है उसके सहारे तो इन्होंने क्या करा, कैंप ही गाड़ दिया तैरने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड डाइव इनटू द लेक, इन्होंने छलांग मार दी किसके अंदर, लेक के अंदर। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, दूसरे किनारे तक गए और फिर वापस लौट कर भी आ गए तैरकर। जस्ट एज डक कॉर्पन यूज्ड टू डू इट, ऐसा कौन करते थे? एक बहुत ही फेमस तैराक है डक कॉर्पन, वो ऐसा करते थे। तो बिल्कुल डक कॉर्पन की तरह इन्होंने ये काम किया। आई शाउटेड विद जॉय, इसके बाद बहुत ही खुशी से ये चिल्लाए, एकदम खुश होकर। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द एको, और वहां पर एक चोटी है, जब आप बड़ी बड़ी चोटियों पे जाएंगे और जोर से चिल्लाएंगे तो बदले में आपकी आवाज रिटर्न होके आती है, तो बिल्कुल वैसा ही आया। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने विजय पाली थी किस पर? अपने डर पर, पानी का जो मुझे एक्वाफोबिया था, डर था, उस पर मैंने विजय पाली। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का एक बहुत ही गहरा असर था मेरे ऊपर। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, बस वही लोग जो इस डर से गुजरे हों, जिन्होंने इसका तजुर्बा किया हो, हु हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, बस वही इसको महसूस कर सकते थे। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में भी एक तरह की शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन जब मौत का डर है उसमें केवल डर होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, बिल्कुल यही बात है, और यही बात कहते थे एक प्रेसिडेंट अमेरिका के जिनका नाम है रूजवेल्ट, और वो कहते थे कि आपको अगर किसी चीज से डरना है तो केवल डर से डरिए। तो डर ही है जो आपको परेशान करता है, आपकी परेशानियां आपको परेशान नहीं करती हैं। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, मैंने दोनों का ही तजुर्बा किया था, मरने की जो सेंसेशन है उसका भी तजुर्बा किया था मैंने, और मैंने उस डर को भी एक्सपीरियंस किया जो इस सेंसेशन से आता है। The will to leave somebody grew in intensity, जीने की इच्छा अब बहुत ही तीव्र हो गई थी, इंटेंसिटी के साथ बढ़ गई थी। इंटेंसिटी मतलब तीव्र हो गई थी। At last I felt released, मैं अब पूरा रिलैक्स महसूस कर रहा था। Free to walk, एक बहुत ही अच्छे तरीके से अब मैं चल सकता था आजाद व्यक्ति की तरह। The trails and climb the peaks and to brush aside fear, अब मैं कहीं भी जा सकता था, किसी भी चोटी पर जा सकता था, और जो मेरा डर है उसको मैं क्या कर सकता था, ब्रश असाइड कर सकता था, मैं उसको उठा के एकदम साइड में रख सकता था। तो बेटा ये चैप्टर हमने पढ़ा, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सब इसको स्टडी करने की कोशिश करिए, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट जो हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारा ऑनलाइन वीडियो होगा बेटा, उसमें मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ एमसीक्यूज बताऊंगा, इस चैप्टर की थीम बताऊंगा, और डेफिनेटली इसकी समरी में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।